ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो। बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। कितनी टेंशन रहती है लोगों को, बच्चे की शादी करानी पड़ेगी, पैसा कहाँ से लाएं। बाबा का ही बच्चा बन गया ना, वहाँ पे पाप में पैसा लगेगा और ना ही चिंता रहेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीत सुना, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वो इनका अर्थ नहीं समझते हैं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को ये पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदियां निकलती हैं। वहाँ तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना। सत्युग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन, आओ हमें पावन बनाओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का। ये है सच्चा सच्चा मेला, जिसमें परमात्मा आकर के हम आत्माओं से मिलन मना रहे। हम आत्माएं और परमात्माओं का मिलन हो रहा है और परमात्मा द्वारा हम आत्माएं देव आत्माएं बन रही है। ये है बाबा कहते सही में मेला, मिलन मेला, सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो ये आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। ये है सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है इस पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। क्यों मेला लगता है? बाबा क्यों आते हैं? हम आत्माएं जो पतित बन गई उनको पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए।
बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो ये सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। ये है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला ये है, वो कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, वो तो पतित पावन है, उनको तो आना ही है। क्यों आना है? पावन बनाने के लिए, क्योंकि हम आत्माओं ने ही पुकारा है, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद तो फिर नीचे गिरना ही है। अभी हमारी चढ़ती कला भी, शिव बाबा आए कलयुग तक, अभी तक हम गिरती कला में थे। कलयुग अंत तक, शूद्र तक धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए थे, और अब बाबा ने जब आकर के हम आत्माओं को हमारी पहचान दी और हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ये हमारी चढ़ती कला है। अब यहाँ से हमें और ऊपर चढ़ती कला की ओर ही जाना है। कलयुग से एकदम टॉप से, जहाँ से हम नीचे गिरते आए हैं, बाबा ने जब भेजा था तो हम सतयुग आदि से यात्रा शुरू हुई थी, और हम देखो अपने कर्म धर्म करते करते कहाँ पहुँचे कलयुग के अंत में। बाबा ने सतो प्रधान दुनिया में भेजा था और हम पहुँच गए तमो प्रधान दुनिया में। कैसे बन गई तमो प्रधान दुनिया? हमारे ही धर्म कर्म के द्वारा हमने इसको ऐसा यहाँ तक पहुँचाया। अब बाबा आकर के फिर से, बाबा ने जब हमें अपनी पहचान दी, बाबा ने अपना बनाया, तो हम फिर से चढ़ती कला के द्वारा फिर से उस सतो प्रधान दुनिया की ओर, ऊंचाई की ओर जा रहे। बाबा कहते जब फिर सतयुग में चले जाएंगे बाबा, फिर हम इतना योग्य बना के वहाँ भेज देंगे, फिर वहाँ से हम नीचे आना शुरू कर देंगे, है ना। यही तो खेल है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वो कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वस्तिका भी ऐसे बनी हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज करवाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी क्या करते हैं? छुड़ा देते हैं। नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, गए। शादी करके फिर पछताती है, ये तो बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना, तो बाप कितना बचाने की कोशिश करते हैं। साहूकार तो आ ना सके, वो ना खुद वर्षा पाते और ना ही रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है, लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं। कोई नहीं निकलते हैं, जानवर तो नहीं है जो नाक से रस्सी डालकर बचाए जाए। जिंदगी तो उनकी है ना, हम तो उनको समझा ही सकते हैं। फिर उनको कितना समझ में आता है और कितना अपने को बचा सकते हैं, बचा पाते। बाकी नाक में रस्सी डाली, जानवर की तरह खींच के उनको लाया जाए, ऐसा तो है नहीं। समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और बच्चों को भी कराओ। खुद भी करो और बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। और जहाँ पूरा परिवार आता है वो सदा सुखी। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, बच्चे लिखते हैं बाबा को, बाबा क्रोध आ गया,
तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, जसोदा हाथ बांधकर उखरी से बांध देती थी, मारते पीटते हुए नहीं बताया। शरारत करता था, नटखटता तो उसको ये दिखाया कि उसको ओखली से बांध दिया। परंतु ऐसी बात नहीं है, वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं, ऐसे शरारती नहीं होते। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है, बहुत मैनर्स से बात करते हैं। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर नहीं चलते। बाबा कहते कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं वहाँ खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। ये कल मेरे को दिमाग में ये संकल्प आया था, एग्जाम्पल देते देते चुप रही, खाना पीने का। बाबा कहते मिलिट्री में जो काम करते हैं ना, आर्मी में जो भर्ती होते, बाबा कहते वो बच्चे मुझे पूछते हैं बाबा बाहर का खाना पड़ता है क्या करें। बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ और क्या करेंगे। क्योंकि जिनको बर्फ़ के बीच में और बॉर्डर पे रहना पड़ता है ना, उनको पीने के लिए भी कुछ कुछ देते हैं और खाने का भी नॉनवेज वगैरह ऐसा कुछ कुछ देते हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं उनमें जैसे अगर नॉनवेज नहीं खाना है तो उनको पनीर दिया जाता है और भी कोई ऐसी चीज़ें देते हैं वो लोग, हाँ, और उसकी जगह दूध पियो, पनीर खाओ, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की। फिर भी लाचारी हालत में समझो वो कुछ देते ही नहीं है, समझते नहीं है, तो बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। अब ये चीज़ें तो वहाँ मिलती है, भाई ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा, बस जिस चीज़ की आदत पड़ गई वो फिर चलता रहेगा। हर बात में पूछना पड़े, बाबा तो बहुत सहज करके देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन अभी आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा ना। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, तो तुम भी ये ज्ञान उठाए फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। फॉलोअर्स खाली कहने के नहीं होते ना, फॉलो जो करता हो सही में कि वो लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख के वो भी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि फॉलो किया, उसको फॉलोअर बना। बाकी बोलेंगे फॉलोअर और फॉलो कुछ भी नहीं करते बाबा कहते, परंतु फॉलो तो करते नहीं है। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो तो घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, सतो रोजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं ज़रूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे ना। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 सो फिर लास्ट नंबर में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगन्नाथ किसने बनाया? जगन्नाथपुरी है ना। बाबा कहते हैं उनको जगन्नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो संगम पर उन्हों को ये वर्षा मिला है, सारी राजधानी अभी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पार्ट बजा रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारण करते कोई क्या करते, इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सन्मुख कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्यों याद करो? योग करेंगे, मेरे को याद करेंगे तो बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ। शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सीख लाएंगे? शिव जयंती भी है ज़रूर,
मैं आत्मा हूँ, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है। बाबा समझाते, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। जिसने 84 जन्म लिए हैं, इसमें बदली हो ना सके। ये राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर राज राजेश्वर बनना है। ये बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता को तो ब्रह्मा ही कहेंगे ना, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ, रचना कोई नई नहीं करते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे माना बलिहार जाएंगे। मैं आया हूँ तो अब मुझे याद करो, जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्म योगी हो, दिन में भले सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिसके साथ लगन होगी वहां ही जन्म लेना पड़ेगा। अंतमति सो गति, अंत में जिसकी तरफ भी बुद्धि गई, बाबा कहते वहीं दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि जहां अंत वहां से ही आदि। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। हम सोचते हैं कि शरीर को रेस्ट तो चाहिए, है ना, रेस्ट दो इसको, लेकिन अगर योग करेंगे तो योग से तो शक्ति मिलती है। बाबा कहते बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राज राजेश्वरी भी ये बनते हैं, तो नींद को जीतना चाहिए। हाँ, मम्मा का पता है ना, मम्मा 2 बजे उठते थे। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई तो रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते माना जल्दी उठते हैं। गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है, धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे। कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं, तो सवेरे उठकर याद करना चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें धक्के खाने की बात नहीं है, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है। करण करावन हार आत्मा है। परमपिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं। आत्मा भी करती है और कराती है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें, तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के वो लायक हैं। जो समझाते ही नहीं है उनको, बाबा कहते जो समझाते ही नहीं है, तो फिर इससे यही समझ में आएगा कि इनको खुद को समझ नहीं आया है। हाँ, जिसको खुद को समझ में आया है वो हमेशा दूसरों को समझाएगा। बाबा कहते हैं अगर समझाते नहीं है तो मैं समझूंगा ये नालायक हैं, ऊंच पद पाने, ऊंच पद नहीं पा सकेंगी। बाप तो कहते हैं लायक बनो राजा रानी बनने के लिए, उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, माना जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे। बाबा जैसा जैसा बोलेगा ना करने को वैसा वैसा बना देंगे। हमारा एक क्लास में बच्चा आता था, हाँ अभी भी आता तो है लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, उसको काम बहुत सारा। अभी तो जब बाबा की मुरली जैसे जैसे सुनता था ना, तो वैसे वैसे उसका कार्टून बना करके चित्र बना देता था, वैसा वैसा ही। हाँ, बाबा ने जो भी सेवा की बात कही तो सेवा का कुछ ऐसा सीन बना देगा, योग की बात कही तो योग का ऐसा बना देगा। माना अलग अलग जैसा बाबा बोलता था
सतयुग का बोलेगा तो सतयुग का बना देगा, परम धाम बोलेगा तो वहाँ का बना देना। वो ऐसे ऐसे चित्र बना देता था, कार्टून टाइप ऐसे। तो आज वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया है और अब तो विदेशों के उसको ऑनलाइन कार्टून बनाने के ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। तो देखो ये भी क्या योग्यता ही है ना। बाबा कहते जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, क्योंकि बुद्धि में विजन बनता है ना कि बाबा क्या कह रहा है मुरली में, वो समझते हैं और समझ के आधार पे फिर उसको विजन बनाते हैं और फिर उसको चित्र बना देते हैं। तो बाबा कहते वो मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है ना। ये बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो फादर मदर। ये तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं तो तुम क्यों नहीं। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से इकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है, किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है, नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेह मूर्त भव, स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करके सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। देखो इसको सोचना दिन भर में। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। स्नेह ही करो, प्यार से ही चलो, प्यार से ही रहो। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह की स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप धारण करे, ज्वाला रूप धारण करके सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन में बाबा ने कहा कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। हाँ, क्या सुना? कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत, पार करो। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। हाँ, उसके आगे कठिनाई क्या बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो स्वतः ही याद रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा,
ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोकलाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा ले लो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और अभी तो जनवरी मास पूरा हो रहा है। आज है 27 तारीख और अभी दिन रह गए हमारे 3-4 दिन। और मैं समझती हूँ आज 28 तारीख को हमारे यहाँ पे एक गायक कलाकार भाई हैं मधुरवाणी ग्रुप से, मधुबन से, वो कल शाम को, माना कल 28 तारीख के कल शाम को आएंगे। और शनि और रवि 29 और 30 को 2 दिन भट्टी रखी है, फरिश्ता स्वरूप भट्टी। उनसे बात करेंगे कि आप सभी अगर यहाँ पहुँचने वाले जो भी नज़दीक वाले लोग हैं वो तो यहाँ बैठ के भट्टी करेंगे, लेकिन जो दूर वाले मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं वो भी ऑनलाइन ये भट्टी कर सकते हैं अगर उसका कुछ लिंक वगैरह बनता है। बहुत ही अच्छी भट्टी है, फरिश्ता स्वरूप भट्टी। माना भी फरिश्ता बन के कैसे हमें अपनी स्थिति को उड़ाना है, हल्का करना है, डबल लाइट बनना है। अभी समय तो अभी जो मैं भाई की बात कर रही थी, तो मैं समझती हूँ जो ऑफलाइन यहाँ आके भट्टी कर सकते हैं उनको तो गोल्डन चांस है। और स्पेशल ये भट्टी सब जगह पूरे भारत में, देश विदेश में जाके ये भट्टी कराते हैं। और कल अपने बीच में पहुँच रहे हैं रमेश भाई सिंगर, मधुरवाणी ग्रुप मधुबन से। तो अगर उनका कुछ लिंक वगैरह वो बनाते हैं तो आप सबको भेज देंगे और आप भी ऑनलाइन वो भट्टी को ज्वाइन कर सकेंगे उसमें, है ना। बहुत ही अच्छी भट्टी है, 2 दिन की भट्टी, फरिश्ता स्वरूप भट्टी। जैसा भी होगा आपको लिंक भेज दिया जाएगा, जो भी होगा तो ऑनलाइन आप लोग भी सुन सकेंगे। अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।